बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। अल्लाह करे आप हमेशा खुश और आबाद रहें और हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रहें। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाते हैं कि इधर जो ये इन्होंने सुजामन गार्डन है, इधर एक हमारे शहर में सुजामन गार्डन का मतलब है कि जहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं इकट्ठे होके अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं और बाद में वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हैं। तो इधर कुछ मेंबर जो हैं उन्होंने इस गार्डन में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या लगाया है, और अगर हो सके तो इधर देखते हैं कि अगर कोई जो ये गार्डन में मेंबरशिप जिसने की है वो अगर मिलता है हमें, तो हम उससे पूछते हैं कि आप इसका क्या तरीक़ाकार है और कैसे है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलें नाज़रीन, अब हम देखते हैं और आपसे उनकी बात भी करवाते हैं। तो यह है कि बात तो हो सकता है वो जर्मन में ही करेंगे और साथ साथ मैं कुछ आपको बताता जाऊंगा, और अगर नहीं तो फिर उससे पूछने के बाद एंड में आपको बता दूंगा कि उसने क्या बोला है। इंटरव्यू लिया है एक दोस्त का, वो अभी बाद में इस वीडियो के अंदर मैं सुनाता हूँ आपको। साफ ज़ाहिर वो जर्मन ज़बान में है, तो जो जर्मन में है उनको तो समझ आ जाएगी, और जो जर्मन ज़बान नहीं समझते तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ कि उसने हमें बताया कि ये जो गार्डन है ये शहर की ही जगह है, और शहर ने ये इस गार्डन को जो है वो आवाम के लिए बनाया है कि अगर कोई लोग जो हैं जिनके पास टाइम हो और उनके घर में अगर बालकोनी या कहीं और कोई जगह नहीं है जहां वो अपने शौक़ से छोटी मोटी चीज़ें लगाना चाहते हैं, तो वो ये है कि इस जगह पे आएँ। और इधर एक इन्होंने फ़रैन बनाई हुई है, उसमें वो अपना नाम वगैरह शामिल करवा लें कि हमें भी इधर आना है, तो कुछ चीज़ें वगैरह लगानी है या फिर यहाँ से फिर कुछ चीज़ें वगैरह लेके जानी है। देखते हैं अब हमें इधर क्या क्या नज़र आता है। देखें जैसे नाज़रीन ये पालक है, और इस तरफ ये देखें नाज़रीन इन्होंने शहद की जो मक्खियाँ हैं उन शहद तैयार करते हैं, वो भी इधर मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। ये भी इसी गार्डन में रखा है क्योंकि इस गार्डन में काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के फूल वगैरह लगाए हैं इन्होंने। तो हेलो, तो वो साथ शहद के फूल वगैरह भी इधर शहद के डब्बे रखे हैं ताकि वो फूलों से शहद वगैरह ले सकें। ये शहद तैयार करते हैं। ये देखें इधर मुख्तलिफ ये तो जैसे मटरी वगैरह होती है इस तरह के पौधे लग रहे हैं। नॉर्मल तो इन्होंने हर पौधे के साथ उनका जो है वो लिखा भी हुआ है कौन सा है। So, bitte sagen Sie, was ist das, welche Garten ist das? Zusammen machen oder was? Das Zeppelin-Garten ist das. Zeppelin Garden? Genau, zeppelingärten.de. Das Aha, ist ein Gemeinschaftsgartenprojekt hier in Fulda. Da aha, kann jeder, der mitmachen möchte, der so ein bisschen Lust hat am Gärtnern, aha, samstags 12 Uhr treffen wir uns hier am Umweltzentrum. aha, gut. Und wenn ist das teilnehmen, dann muss was bezahlen Nee, monatlich oder das nicht. Nee, man umsonst? muss nicht gleich Mitglied werden, man muss halt mitarbeiten, damit man halt auch ernten darf. aha, aha, Ne? ओके थैंक। ये देखें नाज़रीन, इसी गार्डन में ये हमें पुदीने के पौधा है जो ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ये जो जिन्होंने इसके अंदर टाइलनेमन किया है वो यानी कि हिस्सा लिया है, ये इन्होंने एक फ़रैन बनाई है स्टार्ट की तरफ से। जिसने भी इसमें हिस्सा लेना है वो अपनी मर्ज़ी से इसमें हिस्सा ले सकता है।
और इधर आके अपनी मर्ज़ी से ये पौधे जो है लगा भी सकता है साथ। और दूसरा ये है कि इधर से फिर वो सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी ये लगाते हैं खुद फिर आके ले भी सकते हैं। तो Machst verschiedene Videos oder? ja, ich mache die verschiedene Video, genau. Machst du das für YouTube oder? Für YouTube, ja. Guck, ganz Fulda oder? Ja, fast. Ich anfange jetzt. Ah, Ne, ja, sehr schön. ja, Ja, ja. ja, Nee, ist halt wie gesagt ja ein schönes Projekt. ja. Ja, und bin jetzt halt zufällig hier, weil normal sonntags machen wir nichts. Ne? Aha. Aber es ist jetzt halt so heiß, habe ich ein bisschen was noch gegossen. Mhm, Und die Pfefferminze, die trockne ich mir halt. Da habe ich dann den ganzen Winter habe ich dann meinen Tee. ja, genau. Ne? Mhm. Wobei wir die auch teilweise absichtlich setzen. Ich weiß, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Gärtnern. Aber dass die bei bestimmten Gemüse hält die Pfefferminze auch einen Schädling fern. Ja. Die Natur ist ja sehr schlau. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich muss mich aber langsam beeilen, weil ich bin ja schon den ganzen Tag in der Sonne. Ich merke langsam Ja. ein bisschen viel. Ja, man muss halt jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt kannst du eigentlich hier so viel nicht machen. Mhm. Ja, ja, Ne, weil, das ist gefährlich, ne? Ja, also ich habe ja gestern hier das Beet zum Beispiel gemacht, da haben wir neu Ach so, eingesät. gestern haben wir das. Genau. Was ist? Da kommt Asia-Gemüse. Ach so, Asia-Gemüse, welches ist das? Genau. Und, da Wie heißt das? Weißen Sie? und das habe ich ja gestern erst gesät, das dauert. Aha, Und da war aber bei den Bienen noch nicht so viel los und da musst Mhm. du halt zwischendurch immer mal weggehen. aha. Weil wenn du da zu lang stehen bleibst, dann Genau. kommen die mal ein bisschen näher und gucken, wer du bist. Mhm, nein, nein. Ich meine, es passiert, wenn du nicht allergisch bist, ist ja nicht so schlimm, aber es Mhm. tut weh. Genau. Tut weh, genau. Tut richtig weh. Ja, wir hatten Ja. 2 Gärtner dieses Jahr sind gestochen worden. Ach so. Und was machen dann? Was oben? Du kannst Spitzwegerich drauf machen, das ist so eine, das wächst hier im Prinzip überall, ist wie so ein Unkraut. Mhm. Ne? Welches ist das? Spitzwegerich. Spitzwegerich. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber das, wie gesagt, das wächst hier eigentlich überall. Das kannst du dann so drücken, Mhm. und dann kommt der Saft raus Saft und den Saft drauf, kannst du dann da aha, drauf machen. Ach so. Das hilft dann, dass es nicht so dick wird Mhm. und sich nicht entzündet. Mhm. Und ansonsten, ja, es gibt ja auch verschiedene Hier Cremes. gibt's wo gibt's so diese? Hier, ich sehe es jetzt gerade. Wir haben es auch, diese gestochen wurde, auch gesucht. Aber wir haben gestern auch die Wiese gemäht. हाँ अच्छा तो नाज़रीन ये देखें ये हमें बता रहे हैं कि अगर शहद की मक्खी लड़ जाए तो उसके लिए हम इसका ये थोड़ा सा पानी निकाल के इस पौधे का लगाते हैं, उससे दर्द भी नहीं होती और सूजन भी नहीं होती। लेकिन वो अभी खुद भी ढूंढ रहे हैं, उनको सही मिल नहीं रहा इधर वो पौधा ना। वो कह रहे हैं मैं अभी ढूंढ के बताता हूँ, अगर मुझे मिलता है। तो मैंने पूछा कि कौन सा पौधा आप बता सकते हैं, तो वो कहता है नाम तो उसने बताया लेकिन मुझे वो डोइच में उसके नाम का नहीं पता कि ये कौन सा नाम बता रहा है। Ansonsten musst du kühlen halt gleich. Ne? Mhm. Immer schön kühlen dann. Wir haben leider gestern die Wiese gemäht. Das wächst hier, wie gesagt. Das ist er nicht. वो कह रहा है कि उन्होंने कल घास काटिया, अभी वो मिल नहीं रहा। Das hat so ganz lange spitze Blätter. Lange spitze Blätter. Wie das, oder? Nee, das so ein bisschen rund zulaufen, weißt du? So. हाँ। वो कह रहा मिल नहीं रहा Genau, है, ये लेकिन so ein बता रहा है कि bisschen इस तरह के ऐसे का लंबा सा है। Und das hilft, wie gesagt, das hilft so richtig gut. Ja. Ne, du machst dann halt hier so, wenn das jetzt das wäre, ne? Mhm. Hier so richtig, da kommt dann so ein Saft raus Ja. und dann tumpfst du das so drauf. Mhm. Und dann, Und dann keine Schmerzen und keine Beule, ne? ja, das wird noch, aber es ist halt so eine Soforthilfe. Mhm. Ich will da jetzt gleich drauf machen. Mhm. Dann wird halt nicht so schlimm, weißt du? ये अब खुद भी वो ढूंढ रहे हैं, उसको मिली या कौन सा पौधा इधर से इस गार्डन में। वो तो अपने ये पुदीना लेने आया था, हमने उसको दूसरे काम में लगा दिया। Wenn man es sucht. या Garantiert, wenn du weg bist, habe ich es gefunden. वो कह रहा है कि जब आप चले जाओगे फिर मुझे मिल जाएगा।
Nee. Finde nicht? Nee, tut mir leid. Ja, schade. Aber das ist auch, dass du gestochen wirst, das ist selten. Mhm. Das sind ja europäische Bienen. Mhm. Und die europäischen Bienen sind ja ein bisschen ruhiger. Ja, nicht so. Die afrikanischen Bienen, die sind ja aggressiver. Asien auch so, Genau, ja, ja. Die Indien, sind Pakistan. die sind ja gezüchtet. Ja. Ne, die sind ja seit wie viel, weiß ich, seit wie viel 100 Jahren werden die ja gezüchtet. Mhm. Deswegen, die würden ja auch gar nicht überleben in der Wildnis. जैसे कि नाज़रीन ये सौंफ वगैरह भी इधर इन्होंने लगाई हुई है इसके बीज भी पकने वाले हैं इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और मुख्तलिफ़ जो है सब्जियां वगैरह भी इधर इन्होंने लगाई हुई हैं। तो ये जो गार्डन हम दिखा रहे हैं ये किसी एक का नहीं है, ये शहर ने बनाई है एक जगह कि इधर आके तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है हिस्सा ले सकते हैं। उस वो एक उन्होंने फ़राइन बनाई है, उस फ़राइन में आप अगर हिस्सा लेंगे तो फिर आप इधर से कुछ भी जो चीज़ें लगाई हैं वो ले सकते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे आए। तो अभी मैं भूल गया हूँ, पता नहीं, मेरे ख्याल से कह रहा था एक दिन में एक दफ़ा आना पड़ेगा। हफ्ते के दिन आते हैं वो और कुछ घंटे के लिए काम भी उनको फिर इधर साथ कराना पड़ता है। ये इधर प्याज लगाए थे और उसके ऊपर से उनकी डंडियाँ जो है तार के ले गए। जो फ्रेश प्याज की डंडियाँ डालना चाहते हैं तो फिर इधर से ले जाते हैं। और ये भी लहसुन है और ये अभी बहुत छोटा है। ये साथ में शायद गोभी है। यहाँ भी अभी उन्होंने कुछ फ्रेश लगाया है, ये फलियाँ हैं। So und kommen Sie immer oder wöchentlich einmal oder? Also manche kommen unter der Woche ab und zu, auch abends nach Feierabend machen ein bisschen was. Aber samstags ab 12 ist unser Haupttag. Und da sind dann immer zwischen 5 und 10 Leute sind dann eigentlich immer da. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Der eine geht ein bisschen früher, Ja. der andere kommt später. Ja, wenn Jeder, wie jemand er hat Zeit und Lust hat. noch andere Termine, dann gehen schnell und Genau, manche kommt ein genau. bisschen später. Ja, Ist halt schön im Sommer, wenn du vormittags arbeitest. Ist ja ein bisschen kühler. ja, genau, Ne? Also in der Mittagshitze, ne? Dann gehst du halt kaputt. genau. Und manche Arbeiten kannst du ja auch nicht machen. Du kannst eigentlich nicht gießen, wenn die Ja. Sonne so knallt. Genau. Nein, es ist wie gesagt wie jeder Zeit und Lust hat. Also wir haben auch manchmal so eine Familien dabei, die bringen ihre Kinder mit. Ja, Die Kinder zusammen spielen hier dann spielen, irgendwo, ja. ein bisschen Spaß haben. Mhm. Also es ist kein Arbeitslager. Wo man Ja, ja, genau sagen ist das, muss. genau. Es gibt auch Das keine muss, Strichliste. muss Spaß machen, ein bisschen Hobby. Zeit, ja, Hobby, genau. Ja, und wir haben halt viele, wie ich auch. Ich wohne mitten in der Stadt. Mhm. Ich habe keinen Balkon, Mhm. keinen Ach Garten. so, genau. So, und dann ist das hier, Hier, am hier. Wochenende ist das halt mein Garten. Genau. Ne? Und das Schöne ist halt, da immer jemand was macht, Mhm. es geht immer weiter. Genau. Du hast ja manchmal keine Zeit. Wochenende frei, dann Genau. kommen hier ein bisschen arbeiten und Ja, wenn du einen eigenen Garten hast, Ja. zum Beispiel, du willst jetzt im Sommer 2 Wochen wegfahren. genau, Und wenn keiner gießt, genau. Dann, ist deine dann ganze alles Arbeit kaputt. alles kaputt. Ja, genau, genau. Das ist der Klassiker. Ja. Ne? Und auch wenn es erntereif ist, Muss jeden Tag, wenn jeden Tag nicht, dann muss einmal Woche. dann fangen wir an. März, April März, April, ja. fangen wir hier an. Fangen wir an, die ja, Beete bisschen, sauber ja. machen. Ne? Weil Ja. Ja, hier wächst hier immer die Wiese wieder rein. mhm. Ne? Das ist Ja. ja hier alles Wiese gewesen. Genau. Dann machst du die Beete wieder sauber Mhm. und dann pflanzt du nach und nach wieder an. Mhm. Und dann ab Mai Mhm. gibt es dann die ersten paar Sachen zu ernten. Aber weil wir haben ja das Gewächshaus da gebaut Mhm. und da machen wir halt früh schon rein. Da machen wir im April schon Ja, Salate. Salate und so, Tomato. Tomaten haben wir auch drin, aber die Toma- dauern, bis die noch geerntet werden. Ja. Oh. Babykäfer. Aber ist das nicht so? Babykäfer? Hier erschrocken.
Ja, und da, ne, da kannst du halt dann immer so ein bisschen gucken, dass halt immer was da ist. Hey, nicht zwicken. Au! Okay, vielen Dank für viele Informationen. Bitteschön. Ja, Wir können mal gucken, da ist eine Internetseite. ja. Nicht gekniffen, siehst du? अब वो हमें बता रहा है कि हमारी इंटरनेट साइट पे है, उधर से ये देखिए, ये भी सब लोग इधर देखने आए हैं ये गार्डन। Hier vorne sind wir wieder beim Barfußpfad. Das ist die Internetseite. Ja, Ja, schon hier gut, vorne. danke schön। Bitteschön. Dann schönen Sonntag Danke noch. sehr, gleichfalls, Ciao। danke, ciao। Hier nochmal durch. उसने बताया कि हफ्ते वाले दिन छुट्टी का दिन होता है तो लोग जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी साथ ले आते हैं बच्चों को। वो इधर गार्डन के साथ जो बच्चों के खेलने की जगह है उधर खेलते रहते हैं, खुश होते हैं। इस तरह हम सब मिल के जो है वो एंजॉय करते हैं और बैठते हैं इकट्ठे सब जो मेंबर हैं। तो ये देखें नाज़रीन, इधर भी कुछ लोग बैठ के ये काफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तो Ich habe aber auch nicht dran gedacht, ich habe auch nicht gedacht, dass wir irgendwo nochmal hingehen. ओके चाओ। ये देखिए इधर सेब वगैरह भी लगे हुए हैं। फूल हैं और सब्जियाँ वगैरह हैं। और देखें नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग इधर गर्मियों में उन्होंने लगाई हैं। तो उसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वो अकेला ही ले सकता है, जो उस के मेंबर हैं वो उनमें से को जो भी चाहे वो चीज़ें ले सकता है उधर से अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह का मिसाल के तौर पे वो उसने हमें बताया कि वो हफ्ते के दिन उन्होंने रखा हुआ है कि हफ्ते के दिन सुबह आते हैं वो। इसमें ये ज़रूरी भी नहीं है कि सब जो है शामिल हों। अगर किसी के पास उस दिन टाइम नहीं तो वो किसी और वक्त भी वो टाइम निकाल के तो उधर आके थोड़ा सा काम कर दे, जो भी उन्होंने चीज़ें लगानी हैं या अगर किसी को पानी देना है या इस तरह का। तो वो ये है कि अब किसी भी दिन आके तो अपनी मर्ज़ी से उसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन ये है कि उसका मेंबर बनना पहले ज़रूरी है। तो मैंने पूछा कि आप कितने लोग हैं जो इस गार्डन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसने बताया तकरीबन 20-25 हैं जो हम लोग हैं जो इस गार्डन में जो है जिन्होंने जो हिस्सा लिया हुआ है इस फ्राइन में। तो दूसरा ये है कि इसमें ये मस्ट नहीं है कि आप जो लगाएंगे वही ले सकते हैं। जो आपने नहीं भी लगाया, अगर उधर आके आप इकट्ठे काम करते हैं, किसी ने कुछ लगा लिया किसी ने कुछ लगाया, तो जो भी जिसका दिल करे वो चीज़ वहाँ से ले सकता है। ये नहीं है कि ये लगाया और ये लेना। तो वो हमें बता रहा है कि मेरे पास घर में जो है जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे शौक़ है तो मैं इधर इस गार्डन का जो हिस्सा बना हुआ हूँ, यानी कि जो मेंबर है वो मेंबरशिप ली है मैंने भी साथ, क्योंकि मुझे शौक़ है कि मैं पौधे जो है वो लगाऊँ या सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो फ्रेश लूँ। तो इसलिए उसने भी यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हैं। यहाँ बाज़ दफ़ा वो अगर पानी वगैरह की ज़रूरत है पौधों को आके पानी डाल देते हैं, या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये वो छोटा सा गार्डन है इन्होंने जो बनाया है। वो उसका नाम और जो है वेबसाइट उनकी उसका भी उसने दिखाया कि ये वेबसाइट है और ये गार्डन का नाम है। यहाँ वैसे तो सुजामन जो है वो इसमें मिलजुल के सब वो जो लोग हैं जो जिन्होंने इस गार्डन में फ्राइन में हिस्सा लिया है,
वो काम करते हैं। और तो ठीक है नाज़रीन, फिर अब हमें दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।